जब टाइम हो कम और चाहिए हंसी का फुल डोज तो सब्सक्राइब करो तारक मेहता का उल्टा चश्मा मिनी सोड। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। सेठ जी, गोकुलधाम सोसाइटी का प्लास्टर और कलर काम का कॉन्ट्रैक्ट देना है ना? हाँ, क्यों आपके ध्यान में है कोई जान पहचान वाला कॉन्ट्रैक्टर? हाँ सेठ जी, है ना? बहुत मेहनती है और बहुत ईमानदार भी। और काम में नंबर 1। ऐसा काम करेंगे सेठ जी कि आप लोग खुश होके ज्यादा पैसा दे देंगे। अरे वाह, तो कौन वो कॉन्ट्रैक्टर? चाचा भतीजा। हैं? चाचा भतीजा कंस्ट्रक्शन कंपनी। मतलब वो कॉन्ट्रैक्टर हम हैं, चाचा भतीजा कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक। अच्छा, तो क्या कंस्ट्रक्शन कंपनी कभी खोली आप लोगों ने? अब भी पटेल भाई के ना बोलते ही तुरंत तक झड़प ली। तो आपको क्या लगता है मुंह खोलने से कंपनी खुल जाती है? वाड़ी, ऐसे कंपनी नहीं खुलती है। कितना वो कागज पत्तर करना पड़ता है, गवर्नमेंट में जाके वो रजिस्टर करानी पड़ती है, तब जाके कंपनी खुलती है। जैसे ही आप हाँ बोलेंगे, बागा अभी जाके कंपनी रजिस्टर करवा के आ जाएगा। एक भाचा चतीजा, हाँ? ए चाचा भतीजा, ए चाचा, ए भतीजा, यहाँ पे सोसाइटी का प्लास्टर और कलर के काम की बात हो रही है। सोसाइटी की दीवार पे सर्कस का पोस्टर लगाने की बात नहीं हो रही है कि आप लोग कर लेंगे। सेठ जी, इस दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। ओहो, अच्छा, तो आप लोगों को इस काम का अनुभव है? नहीं, हमें अनुभव तो नहीं है, लेकिन हमारे पास अनुभवी कारीगर हैं। हाँ सेठ जी, हमारी चाली में आधे से ज्यादा बिल्डर रहते हैं। चाली में बिल्डर रहते हैं? हाँ सेठ जी, हमारी चाल में कितने सारे कड़िए लोग रहते हैं। कड़िया लोग बिल्डर है? कड़िए लोग ही बिल्डिंग बनाते हैं ना, रसोइये थोड़ी बनाते हैं। सेठ जी, जैसे पेंटिंग करने वाले को पेंटर कहते हैं, वैसे ही बिल्डिंग बनाने वाले बिल्डर ही हुए ना। मतलब फिर क्या यह नौकरी छोड़ देने का विचार है? नहीं सेठ जी, तो फिर दुकान कैसे चलेगी? नौकरी तो हम करेंगे ही, और कंस्ट्रक्शन के काम के लिए आदमी भाड़े पे रख लेंगे। हाँ नटू काका, जब मेरा काम यहाँ नहीं होगा तब मैं गोकुलधाम में रहूंगा। और मैं सुबह शाम वहाँ मुआयना करने आया जाया करूंगा। ओ जोक करने वाले जोकर हो, ये ख्याली खिचड़ी पकाना बंद करो और चुपचाप काम पे लगो। सेठ जी, आप नहीं चाहते कि हम जीवन में आगे बढ़ें? नहीं चाहता। तो क्या आप ये चाहते हैं कि हम ये नौकरी छोड़ दें? ये लोग ऐसा नहीं मानेंगे। भरने दो इनको टेंडर, वैसे भी भिड़े इनका टेंडर रिजेक्ट ही कर देगा। ठीक है, भरो तुम लोग टेंडर। थैंक यू सेठ जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सेठ जी। वाह, सेठ जी हो तो आप जैसे। सेठ जी, हमारा बिजनेस बढ़ेगा तो हम आपको पार्टनर बना देंगे। क्यों बागा? जरूर सेठ जी, हम भले ही सेठ हो जाए, पर हमारे सेठ आप ही रहोगे। You're right बागा। तो आज रात को पद्मावती भोजनालय से सीधा शंकर कड़िया के घर। नटू काका, आप फिक्र मत कीजिए। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट हमें मिल गया ना, तो हमारे पास कड़िए से लेकर
पेंटर तक की फौज है। भागा, तो अब तू ही बता, कोटेशन कैसे देना चाहिए? नटू काका, मेरे पास ये 3-4 कोटेशन के सैंपल है। इसमें से देख देख कर हम अपना कोटेशन तैयार कर लेंगे। वाह भागा वाह, यू आर ब्रिलियंट, जीनियस एंड व्हाट नॉट आई से। एक मिनट। हाँ। देख भागा, लेबर और मटेरियल का कुल मिलाकर 25 लाख का कोटेशन बनता है। ओहो नटू काका, मतलब इसमें 30% के आसपास का मार्जिन होता है। हाँ, लेकिन भागा, ये हमारा पहला कॉन्ट्रैक्ट है, हमें कमाना नहीं है। बराबर है नटू काका, और वैसे भी गोकुल धाम अपनी सोसाइटी है, उसमें क्या कमाना। तो भागा, हम एक काम करते हैं, हमारी 30% की कमाई हम छोड़ देते हैं। बराबर, और मटेरियल सारा हम अपने गांव के रमेश भाई से मंगवा लेंगे, तो 20% डिस्काउंट वो भी हमें दे देंगे। एक मिनट, आपने कितने गिने? 25 लाख। 25 लाख में से ये गए और 20% रमेश भाई। ये लीजिए नटू काका, 16 लाख का कोटेशन बन सकता है। और कम कोटेशन रहेगा तो चाचा भतीजा कंस्ट्रक्शन कंपनी को ही कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। हाँ नटू काका, गोकुल धाम का भला होगा और हमारी नई दुकान चालू हो जाएगी। इतना सस्ता कोटेशन और कोई नहीं दे सकता। बस तो भागा, मिला हाथ। अब हमें गोकुल धाम सोसाइटी का कॉन्ट्रैक्ट मिलने से कोई नहीं रोक सकता। और भाई भिड़े, हमने इतनी मेहनत की तो ये टेंडर वेंडर कुछ आया कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल पोपटलाल जी, पिछले 4 दिन में 10 टेंडर आ चुके हैं। और खास बात ये है कि एक टेंडर जो है वो चाचा भतीजा एंड कंपनी का है। हाँ, और जानते हो उसके मालिक कौन है? कौन कौन कौन? नट्टू काका और बागा। क्या बात है। वाह जेठालाल वाह, तुम तो कमाने का कोई मौका छोड़ दे ही नहीं हो। ओ अय्यर भाई, क्या कमाने का कोई मौका छोड़ते नहीं हो? उल्टा मैंने तो उनको मना किया था कि यह तुम्हारा काम नहीं है भाई, तुम लोग रहने दो। नहीं नहीं जेठा, देखो किसी को भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। हाँ, क्या मतलब? मतलब कि किसी के भी टैलेंट को कम करके नहीं आंकना चाहिए ना। ठीक है भाई, कम मत आंको, लेकिन उनका कोटेशन बराबर है कि नहीं वो देख के आंकना भाई। मेरे पहचान वाले, इसलिए ज्यादा मत आंकना। वो तो वैसे भी भिड़े भाई, किसका क्या वर्किंग एक्सपीरियंस है, किसकी क्या कैपेसिटी है, फाइनेंशियल कंडीशंस क्या है, ये सब देख के ही मेरे ख्याल से टेंडर तो पास होगा। क्यों? बिल्कुल बिल्कुल मेहता साहब। हाँ तो भाइयों, बहने मत बोलना, वो सब घर पर हैं। कमाल है आपण। सोडी भी ना। सोडा ही पी रहा है ना भाई? सोडा चढ़ गई। हाँ हाँ हाँ, बस विषयांतर नको। तो बोलने तो दो। बोलो बोलो भाई बोलो। हाँ। अरे अय्यर भाई, क्या कर रहे हो भाई? वो भिड़े कुछ बोल रहा है, शांत रहो। जेठालाल, मैं किधर बोला? आप मन में बोलते हैं ना तो भी सुनाई देता है भाई। तो मैं ये हाँ भिड़े, बोलना शुरू करो, क्या बोलना है? बोलो बोलो भिड़े भाई बोलो। नहीं, आप सबका हो गया तो बोलूं मैं? नहीं हो गया बोलो बोलो, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। बोल यार बोल। मैं ये कह रहा था कि कल सुबह ठीक 9 बजे कंपाउंड में मिलना है टेंडर फाइनल करने के लिए, तो वक्त पर पहुंच जाना। ए भाई, तुम मेरा सामने देख के क्यों बोल रहा है? क्या है जेठालाल, तुम्हें ऐसे मौकों पर जरा लेट आने की आदत है ना, और कल संडे है तो तुम आराम से उठोगे, इसलिए जरा याद दिला रहा हूँ। हाँ जेठालाल, तुम है ना कल टाइम पर आ जाना। एक काम करता हूँ यार भाई, आज रात को मैं आपके घर पे सो जाता हूँ। क्यों? नहीं, क्या है, कल सुबह आप मुझे जल्दी जगा देना, फिर हम दोनों साथ में रेडी होकर टाइम पे मीटिंग में पहुंच जाएंगे। तो क्या आपको टेंशन नहीं ना कि मैं मीटिंग में लेट आऊंगा कि क्या करूंगा? जगह जगह चला चला, ये जेठालाल कल टाइम पर पहुंच जाएगा। चलो चलो चलो। तो भाई खाते में लिखा था। तो मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, इस गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, आप सभी का आज के इस मीटिंग में हार्दिक स्वागत करता हूं।
और सबसे पहले मैं हमारे कमेटी मेंबर माननीय पत्रकार पोपटलाल जी का आभार प्रकट करता हूं, जो पहले रूठ गए थे लेकिन अभी मान गए हैं और इन्होंने गोकुलधाम रिनोवेशन के काम के लिए अपनी सहमति दे दी है। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी एक बार इनके लिए जोरदार तालियां बजाएं। मेहरबानी भाई, मेहरबानी। थैंक यू बेटे, थैंक यू। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने गोकुलधाम के रेनोवेशन के लिए टेंडर्स मंगवाए थे। कुल मिला के हमारे पास 12 टेंडर्स आए, जिसमें से मैंने अपने कमेटी मेंबर्स ललिता जी और मैंने मिलकर 4 टेंडर शॉर्टलिस्ट किए। उसमें से एक टेंडर हम सभी मिलकर फाइनल करें, क्योंकि मैं चाहता हूं कि यह काम पूरी पारदर्शिता से हो। ट्रांसपेरेंसी। तो सबसे पहला टेंडर है के मर्चेंट कंस्ट्रक्शंस। आपने 32 लाख का कोटेशन दिया है, जो हमारे हिसाब से थोड़ा ज्यादा है, इसलिए आपका टेंडर हम कैंसिल करते हैं। सॉरी। दूसरा है चाचा भतीजा एंड कंपनी, यानी लड्डू काका और बाघा जी का। इनके टेंडर की खास बात यह है कि इन्होंने सबसे कम भाव का कोटेशन दिया है। थैंक यू भिड़े साहब, थैंक यू वेरी मच। आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो।